नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं झारखंड चुनाव के बारे में। झारखंड का चुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा पिछले समय में जो है आपने देखा होगा हेमंत सोरेन काफ़ी लंबे समय तक जो है वो जेल में रहे थे और उनके ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग और ज़मीन घोटाले का जो है आरोप लगा था। परंतु उनको जो है हाई कोर्ट ने जो है उनको ज़मानत दे दी थी। अब इन सारी चीज़ों के बाद में अब ये चुनाव में जो है जिस तरह की जो है वो सियासत चल रही है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए हेमंत सोरेन का ये साफ कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, वो अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो है जो नेता हैं, उनको परेशान करने का और उनको जो है उनके ऊपर एलिगेशन लगाने का काम करती है। अब ऐसे में झारखंड का चुनाव सामने है और अमित शाह का महिला वोटरों को लुभाने के लिए एक बड़ा दावा है और उन्होंने कहा है कि ₹1 में ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। इसकी जो है उन्होंने घोषणा की है झारखंड चुनाव के दौरान और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जो है महिला वोटरों को लुभाने के लिए एक नया वादा किया है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने झरिया में एक रैली के दौरान ऐलान किया कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो महिलाओं को ₹1 में रजिस्ट्री की सुविधा दी जाएगी, जबकि आपको पता है कि रजिस्ट्री कितनी महँगी होती है। स्टैम्प ड्यूटी उसमें कितनी ज़्यादा लगती है। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो महिलाओं को जो है एक बहुत बड़ी आर्थिक सहायता भी भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीज़ों से दे सकती है। तो महिलाओं को जो है ₹1 में ज़मीन रजिस्ट्री की सुविधा दी जाएगी, ऐसा उन्होंने वादा किया है। और ये घोषणा पत्र भाजपा के चुनावी दाव के रूप में जो है देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिला मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करना है। अब वो ज़माना है जब महिला मतदाताओं को जो है आकर्षित करने के लिए पार्टी जो है योजनाएँ बनाती है क्योंकि महिला वोटरों की जो है दावेदारी चुनाव में पूरी है और अब ऐसे में महिला वोटर जिस तरह जो है रुख करती है तो वो पार्टी जो है वो जीत सकती है। वैसा इन सारी पार्टियों को इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है कि महिला वोटर की ताकत कितनी है। तो महिलाओं मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा की जो ये रणनीति है, तो ये कामयाब होती है या नहीं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा जब रिज़ल्ट आएगा। झारखंड में महिला का वोट जो है अहम साबित हो सकता है और राज्य की मौजूदा सरकार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कार्य कर रही है, महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना जैसी योजनाओं के ज़रिए उन्हें साधने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा अपनी ओर से गोगो दीदी और ₹1 में ज़मीन रजिस्ट्री जैसे दांव से जो महिला वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। अमित शाह का कहना है कि भाजपा सरकार ने जो है महिलाओं को ज़मीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया सरल और सस्ती बनाई जाएगी। इसके लिए जो है वो उन्होंने काम किया है और ये इसलिए इन सारी चीज़ों की उन्होंने घोषणा भी की है, ताकि उन्हें किसी तरह की आर्थिक कठिनाई का सामना ना करना पड़े और ज़मीन उनके पास में रहे। कांग्रेस पर जो है हमला किया है और वादों को पूरा ना करने का उनके ऊपर आरोप लगाया है। अमित शाह ने अपनी रैली में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस चुनावों के समय जो है वो बड़े-बड़े वादे करती है, लेकिन चुनाव के बाद में वो वादे जो है भूल जाते हैं और उन्होंने कहा कि हम जो वादा करते हैं, वो पूरा करते हैं। मोदी की गारंटी जो है वो पत्थर की लकीर है और अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की बातें सिर्फ चुनावी नारे हैं और वो चुनावों के दौरान तक रहती हैं और उसके बाद में वो पूरा करने की कोशिश नहीं करते। ऐसा आपने कई वादों में जो है आपने साफ तौर पे देखा है कि कांग्रेस ने कितने वादे अपने पूरे किए हैं। और हेमंत सोरेन से ज़्यादा जो है अमित शाह ने जो है वो कांग्रेस को जो है उसके ऊपर हमलावर थे और उसको जो है घेरने की कोशिश की। रैली में अमित शाह ने जो है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने धारा 370 राम मंदिर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों पर ढोंग करती रही है और इसके अलावा जो शाह थे उन्होंने कांग्रेस पर जो है आरोप लगाया कि वे आरक्षण की व्यवस्था को जो है खत्म करना चाहती हैं और उनका उद्देश्य आरक्षण को मुसलमानों को देना है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के रहते ऐसा कभी जो है वो नहीं हो पाएगा और वो उन सारी चीज़ों का पूरी तरह से जो है ध्यान रखते हैं ताकि जनता को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। और झारखंड में घोटालों का जो है उन्होंने आरोप लगाया और विकास की गारंटी की जो है उसका जो है उन्होंने वादा किया। अमित शाह ने रैली में झारखंड में हुए कई बड़े घोटालों का जिक्र किया, जिसमें मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं में जो घोटाले शामिल थे और उन्होंने जो है वो दावा किया कि गठबंधन नेताओं के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप जो है साबित हुए हैं और भाजपा की सरकार आने पर इन लूट के पैसों को जो है झारखंड की तिजोरी में जमा जो है वो किया गया था, उन सारी चीज़ों को जो है निकालने का काम किया जाएगा। अब झारखंड की तिजोरी में जमा किया गया उनका इन सारी चीज़ों को लेके कहना था कि भाजपा के नेतृत्व में झारखंड का विकास सुनिश्चित होगा और कानून बनाकर इस लूट के पैसे का जो है इस्तेमाल सही तरीके से किया जाएगा,
ताकि वो जनता के लिए, जनता के भले के लिए, जनता के विकास के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, जो उन्होंने तिजोरियों में जो है बंद करके रखा हुआ है। और कांग्रेस पर आरोप और भाजपा का चुनावी दांव जो है, उन्होंने इस पर जो है काफ़ी चर्चा की। झारखंड में चुनावी माहौल जो है वो गरमाया हुआ है और भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीतियों को महिलाओं, गरीबों और पिछड़े वर्गों के बीच में जो है लोकप्रिय बनाने के लिए कई घोषणाएँ जो है उसने की हैं। अमित शाह की ₹1 में ज़मीन की रजिस्ट्री की घोषणा को भी जो है इसी दिशा में देखा जा रहा है। जहां भाजपा ने महिलाओं को विशेष रूप से जो है वो लक्षित किया है। अब ये देखना होगा कि चुनावी नतीजों का असर जो है वो इन सारी चीज़ों का क्या असर उन सारी चीज़ों के ऊपर होता है और भाजपा का ये नया दाँव जो है कितना सफल होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से हेमंत सोरेन को जो है जमानत मिली थी, कहीं न कहीं उसने भाजपा की छवि को जो है वो एक तरह से ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि भाजपा ने जो है उन्हें गलत तरीके से फंसाया था और उन्हें ईडी के केस में जो है फंसाकर इतने लंबे समय तक जो है जेल में रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहते, तो वो कोशिश बहुत टाइम से कर रहे हैं और वो भाजपा जो है वहां पर अपनी सरकार नहीं बना पा रही है। सरकार में जो है जो उन्होंने जिस तरह से कोशिश की थी तोड़ करने की, परंतु वो अपना जो तोड़फोड़ की राजनीति करने में यहाँ पर सफल नहीं हो पाए। तो ऐसे में जो है वो इस तरह की जो है वो बातें करने लगे। अब भारतीय जनता पार्टी जो है अपने स्थिति को साफ करने के लिए अपने उन आरोपों से जो हेमंत सोरेन द्वारा लगाए जा रहे हैं उनसे बचने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इसीलिए वो इस तरह की योजनाओं का जो है वो ऐलान कर रही है। अब देखना होगा कि झारखंड में होने वाले चुनावों में जो कौन सी पार्टी अपना जो है जनता के बीच में जनता का जो है वो अपना रुख जो है जनता का अपनी तरफ झुकाने में कामयाब होती है और जनता किसको जो है वो बहुमत देकर विजयी बनाती है। हालाँकि हेमंत सोरेन का जो है वो वहाँ पर अच्छा वहाँ पर सिक्का जो है उनका अच्छा है, वहाँ पर जमा हुआ है। अब ऐसे में जो है देखना होगा कि बाकी पार्टियों के लिए वहाँ जनता का क्या रुख है। जिस तरह से आदिवासियों को लेकर हेमंत सोरेन बात करते हैं और जिस तरह से कांग्रेस बात करती है, अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी के इन जो जिस तरह के वो दावे कर रहे हैं, जनता उन पर भरोसा करेगी। इन सारी चीज़ों को लेके आपका क्या कहना है? और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।